इंडिया गठबंधन की बैठक को टाल दिया गया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। सर, बैठक टाल दिया गया है। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि इंडिया गठबंधन में दरार हो गई है, इस वजह से इस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मैं इसका सीधा सा जवाब देना चाहता हूँ। इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन जो बना है उसके उद्देश्य की पूर्ति हो गई और इससे एसिड टेस्ट हुआ और उसमें रेलेवेंस इंडिया का ज़्यादा मजबूत हुआ। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 राज्यों में भाजपा जीती, 1 राज्य में हम जीते, 1 राज्य में वहाँ की एक लोकल पार्टी जीत गई। जब हम 5 जगह का वोट जोड़ते हैं तो हमारा वोट 10 लाख ज्यादा है भाजपा से। इवन 4 राज्य में हम जोड़े तब भी हमारा 10 लाख है। तो अगर हम अकेले लड़के भाजपा गठबंधन से 10 लाख ज्यादा वोट प्राप्त कर सकते हैं तब तो तय हो गया। अगर इंडिया इसमें जुड़ जाए तो हम ये 4 राज्य जीत लेते या जीतेंगे वोट के हिसाब से। और अगर पार्लियामेंट में हम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जीत सामने थाली लिए खड़ी है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सभी के दिमाग में रेलेवेंस इंडिया का इस वोट शेयर के बाद ज्यादा मजबूत हुआ। लेकिन इसको लेकर के सवाल उठा रही है भाजपा। ये कह रही है कि अब अलग तरीके के ख्याल बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही, लेकिन उसके गठबंधन के जो चाहे नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो या फिर दूसरे नेता, वो तमाम नेता आने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, हर कोई संपर्क में। अब अखिलेश जी की बात ले लीजिए। अखिलेश जी का पूरी मंशा राज्यसभा में उनके वरिष्ठतम नेता मुलायम सिंह जी के भाई प्रोफेसर राम गलोस कह दिया कि इंडिया मजबूत है, मजबूत रहेगा। किसी ने कहा भाजपाइयों को उनसे कौन सर्टिफिकेट मांगा? किसी ने कहा हम अलग हो रहे हैं इंडिया गठबंधन से? जब किसी ने नहीं कहा तो भाजपाई के कहने से क्या होता है? वो जितना कहेंगे हम उतना और मजबूत होंगे। किसी ने इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया नहीं किया? तो फालतू बातें, बकवास। बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 हैट्रिक लगेगी। क्या उन प्रधानमंत्री मोदी के सामने इंडिया गठबंधन कहीं टिक पाएगा? कोई नेतृत्व भी अभी नहीं है उनकी तरफ से। देखिए, अभी तो इंडिया गठबंधन लड़े नहीं उनसे, अभी तो कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। कांग्रेस पार्टी ने लड़ के जब उनको परास्त कर लिया वोट के मामले में, यही तो वोट्स कन्वर्ट होंगे सीटों में। अभी हमने अकेले कर लिया। जब सोचिए इसमें सब मिल जाएंगे, सबका वोट शेयर हो जाएगा, तो आज 10 लाख से जीते हैं, तब तो हम कई करोड़ से जीतेंगे इनसे आगे, तो हमारी सीटें बढ़ेंगी। साफ दिख रहा है। इससे बड़ा एसिड टेस्ट क्या हो सकता है कि अकेले लड़ने पे हमें 10 लाख वोट ज्यादा मिला है, तो जब सब मिलकर लड़ेंगे तो ये वोट तो करोड़ों में जाएगा। तो अब इंडिया गठबंधन का रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ गया है। और भाजपा जिससे डरती उसका नाम लेती है, इंडिया गठबंधन से डरती इसलिए नाम लेती है। इंडिया का आना तय है और भाजपा का जाना तय है 2024। कल की बैठक तो टल गई है, लेकिन क्या लगता है कि जल्द ही ये मीटिंग होगी? कोई डेट इसके लिए अगली? अधिकृत सूचना जारी होगी, आप सबको बताई जाएगी कि किस डेट को है। अभी तो डेट के संदर्भ में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस पे निर्णय होगा, व्यापक चर्चा होगी। हाँ, हम सब मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। नेता विरोधी दल के हाँ फॉर्मल लीडर्स की बात आज भी हुई, कल भी हुई, सब वहाँ सहमत हैं। तो सपा भी थी, जेडीयू भी था, सभी तो थे वहाँ पे। सब इंडिया गठबंधन में शामिल हो। वो झूठ बोल रहे हैं कि साहब दरार पड़ गई और क्या हो गई। न दरार पड़ेगी, देश हित में हम सब एक। शुक्रिया सर। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।